बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवल्यूट दी फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। ये क्वेश्चन आपने करना है। यहाँ पर हम कुछ लॉज जो हैं लॉगरिथम के वो अप्लाई करेंगे, और जिस क्वेश्चन में जो लॉ अप्लाई करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी कि कौन सा लॉ हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इसको कैसे करना है। अच्छा, ये है कि ये लॉज जो हैं आपकी बुक पे दिए हुए हैं। ये देखिए, मैंने इनको हाईलाइट किया है। ये आप साथ के साथ जो है इनको अगर करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये फर्स्ट वाला जो है वो प्रोडक्ट लॉ है। इसमें ये है कि अगर दो वैल्यूज़ आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका आपने लॉग लेना है, तो वो आप लॉग जो है दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग लेंगे और उनका सम अप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हमने उनका लॉग लिया है तो एक्स का लॉग प्लस वाई का लॉग आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास वो है कोशेंट लॉ। ठीक है, कोशेंट लॉ में है जी, ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, हमने उनका लॉग लेना है, तो दोनों वैल्यूज़ में आप देखें इसका लॉग लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, और फिर माइनस हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू का। ठीक है, ये आ जाएगा कोशेंट लॉ। इसमें log x माइनस log y आ जाएगा। थर्ड लॉ है हमारे पास जी पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ में देखें कि अगर किसी वैल्यू की पावर है, जब हम उसका लॉग लेंगे तो वो पावर शुरू में आ जाएगी और फिर उस वैल्यू का हमने लॉग ले लेना है। ठीक हो गया, ये हो गए हमारे तीन लॉ। और ये चौथा जो है वो है आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें स्टूडेंट क्या करना है, आपके पास जो लॉग वैल्यू दी गई है, आपने ऊपर वाली का लॉग लिया और फिर नीचे बेस वाली वैल्यू का लॉग ले लिया है, तो ये बेस चेंज लॉ जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये चारों लॉज जो हैं ये लॉगरिथम के, ये हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। साथ साथ आपने इसको मेंशन करना है कि आपने यहाँ पर कौन सा लॉ जो है वो इस्तेमाल किया है, किस लॉ को अप्लाई करके आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये माइनस है यहाँ पर, यानी कि 18 का लॉग है, 9 का लॉग है, लेकिन माइनस है। इसका मतलब है हम यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में ये है कि ये 18/9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/9। 9 को हमने इस पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि log 2 बेस 2। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात भी ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर ये सेम वैल्यू हो, जिसका लॉग लेना है वो भी और जो बेस में है आपके पास वो भी, वो वैल्यूज़ अगर आपके पास सेम है तो वो आंसर जो है उनका 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। जैसे हमें पहले भी एक हमारे पास वैल्यू होती है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। इसी तरह अगर किसी वैल्यू का बेस और वैल्यू जो है जिसका आपने लॉग लेना है सेम हो, तो उनका भी ये आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, इसलिए हमने आंसर जो है इसका 1 ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड पार्ट, वो है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, ये देखें यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ मैंने आपको जैसे बताया कि दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी लॉग अगर हम लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगी, और अगर यहाँ पर हमारे पास ये ऐड हो रही हैं तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 64 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 64 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 128। इनके दोनों को मल्टीप्लाई करने से 128 आ गया। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल उसमें लेते हैं फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2⁻7। ठीक है, 2⁻7 आ गया। तो जैसे हमने पावर लॉ यूज़ किया था, ठीक है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पावर लॉ है, इसमें आप जब इसका लॉग लेंगे log 2⁻7, तो ये पावर जो है ये इसकी शुरू में आ जाएगी और फिर log 2 बेस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखें log 2 बेस 2 आ गया, यानी कि दोनों सेम है। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो 7, और इसकी जगह आ गया हमारे पास 1, तो 7 1 ज़ा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इस तरह से मेंशन कर देने हैं। ये आप शुरू में खुद लिख लें, लेकिन अगर आप जब पेपर करेंगे या पेपर में करेंगे तो आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि आप यहाँ पर कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ मेंशन करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और स्टूडेंट को भी याद रहता है, ये लॉज भी याद रहेंगे और उनको खुद पता होगा कि हमने ये कैसे किया है क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, अब ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड होगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि 1/3 ये log 8 है, इसको हम लिखेंगे 2 raised to power 3, ठीक है। 2 raised to power 3 लिखें और यहाँ पर 18 जो है इसके हमने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो आप इसके भी बना सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 × 2। तो जब हम इनके प्राइम फैक्टर बना लेंगे फिर हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, यानी कि ये 2 3 raised to power है, तो ये 1/3 जो इसकी पावर है ये आपके पास जो पावर ला है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये पावर जो है यहाँ आ गई, अब ये इसके साथ हो जाएगी कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 3 3 9 है, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया 3 स्क्वायर × 2, ठीक हो गया। तो आप ये देखें फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि log 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बेस 3 प्लस log 3 और log 2 बेस 3। इनको हमने फिर दोबारा से प्रोडक्ट लॉ लगाया, यहाँ पे अप्लाई किया है और ये चीज़ जो है हमने इस तरह एक्सपेंड कर ली है, ठीक हो गया। अब दोबारा देखें कि हमने इसको ये पावर जो है हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, और इनको फैक्टराइज करके इनको यानी कि प्राइम फैक्टर बना के हमने इनको इस तरह लिखा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये log 2 बेस 3 आ गया क्योंकि ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर वैल्यू आ गई log 2 बेस 3 माइनस, अब ये है log 3 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, ठीक है। अब आप ये माइनस है ब्रैकेट्स में शुरू में, ठीक है, ये माइनस है तो इसकी वजह से ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। अब log 2 माइनस 2 log 3, ये पावर जो है ये शुरू में आ गई, माइनस 2 log 3 माइनस log 2, ठीक हो गया। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं अब दोनों माइनस किए, ये प्लस किए, ये माइनस किए, ये माइनस किए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको जब आपने किया है कि ये दोनों तो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है और सेम वैल्यूज़ हैं, ये आ जाएगी -2 log 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करना है आपने कि ये log 3 बेस 3 है, ठीक है ना, इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको भी हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगी -2 × 1 = -2, तो ये आप इसका आंसर आ गया। तो आप ये देखें कि हमने दोनों चीज़ें या लॉज जो है वो अप्लाई किए हैं और इसको कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया जी। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट है इसका 2 log 2 प्लस log 25, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, वो लॉ हम अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 2 जो है इसको हम यहाँ पे इसकी पावर बना लेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह 25 जो है इसको हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर यानी कि 5 raised to power 2। अब देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह आ जाएंगी कि log 2 raised to power 2 और log 5 raised to power 2, यानी कि इसको आप इस तरह लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि log 2 raised to power 2 प्लस log 5 raised to power 2 दोनों की आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है इसको आप लिख लें 4 और ये 5 का स्क्वायर है इसको आप लिख लें 25, ठीक है। तो 4 × 25 आ जाएगा, ये इनका log है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, ये 100 आ गया, तो ये आ जाएगा log of 100, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो आपको पता है कि log of 100 जो है वो किसके इक्वल है, यानी कि जब आपने इसके ऊपर करना है ना कि ये log 10 raised to power 2, तो आपको पता है ये 2 का log आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा log ये 2, ठीक है। जितनी इसकी पावर होगी उतना ही आ जाएगा क्योंकि log 1 जो है वो 10 के इक्वल होता है, यानी कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। log 10 जो है 1 के इक्वल है, तो फिर यहाँ इसकी पावर है तो ये आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर 2 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास 1/3 log 64 बेस 4 है प्लस 2 log 25 बेस 5 है। अब हमने क्या करना है, 1/3 लिख लिया,
ये log जो है 64 जो है इसको हम लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 3। इसको हम 4 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। इसको 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इसी तरह हमने 25 को लिख देना है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। ये हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी हम ले लेंगे 4 रेज़ टू पावर 3। अब आपने क्या करना है, 1/3 log 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 log 5 स्क्वायर। इसकी बेस 4 है, इसकी 5 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको आप लिखें कि 1/3 log 4 रेज़ टू पावर 3, यानी कि जो मैंने इस तरह ब्रैकेट में मेंशन किया था, आप इसको सादा लिख लें, ये ऊपर वाला स्टेप ही है, ठीक है ना। अब हमने ये इसलिए लिखा था कि ये जो 1/3 है अब इसके साथ जाके हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा, यानी कि log 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3, ये 1/3 ये वाला है, ठीक है। जैसे हम पावर को पहले वो करते हैं ना कि पावर को, यहाँ पावर को शुरू में ले आते हैं, तो अगर शुरू में आपके पास वैल्यू तो आपकी इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये 2 जो है ये इसकी पावर है, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये log 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 प्लस log 5 2 इंटू 2, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब आगे जी ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 4 प्लस ये इसका भी 5 रेज़ टू पावर 4 है, तो ये 4 जो है इसका शुरू में आ जाएगा, ठीक हो गया, 4 log 5। अच्छा, अब क्या है, ये दोनों सेम है वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, ये भी दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि हमने इन्हीं वैल्यूज़ को सेम करने के लिए या ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू सेम आई हैं, तो आपने इनकी जगह 1 लगा देना है, इसकी जगह भी 1 लगा देना है, तो 1 + 4 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 1 + 4 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन, ये लाज को आपने याद रखना है कि अगर शुरू में इसके वैल्यू है तो वो इसकी पावर हो जाएगी, जैसे यहाँ पे थी, ठीक है, और अगर पावर है तो फिर वो शुरू में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अब अच्छा, दोनों की बेस सेम है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ करना है और इसमें देखें कि आप log 12 है, अब ये और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। log बेस 3 है, आगे 12 इंटू 0.25। अच्छा, इसको आप कर लें 25/100, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखें 25 4 ज़ा 100 और 4 3 ज़ा 12, ये सारे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा log 3 बेस 3। अब फिर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, अगर ये सेम है तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ जो आपको ये थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी कि ये वैल्यूज़ सेम है, ये भी ये ला है, ठीक है, ये बेस चेंज ला है। बेस चेंज ला में भी आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये कैलकुलेट होकर कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये अगर सेम है वैल्यूज़ तो ये कैंसिल हो जाएंगी और इनकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट आपका हो गया कंप्लीट। आपने अब थोड़ी सी इसको 1-2 दफ़ा करके देखेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे, क्योंकि लॉगरिथम जो है वो आपके लिए नई चीज़ है, ठीक है। तो ये नई चीज़ है, आपने यानी कि पहली क्लासेस में इतना नहीं किया, अब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आपने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो अब आप यहाँ पे भी देखें, हम वही लॉज जो हैं वहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम इन पे लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। आपने क्या करना है, ये 1/2 है, इसको 25 को कर ले 5 स्क्वायर और 3 जो है ये इसकी पावर इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये शुरू में थी, यहाँ पे प्रोडक्ट ला जो पावर ला है वो आपने अप्लाई किया, तो यहाँ जो शुरू में वैल्यू थी ये इसकी पावर बन गई है, और यहाँ पे 25 को भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यानी कि इसकी स्क्वायर आ गया इसका। अच्छा, अब ये जो 1/2 वैल्यू शुरू में है इसको भी हम पावर ला के अकॉर्डिंग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या इसके यहाँ पे पावर बना देंगे, तो ये log 5 2 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। अब ये 5 स्क्वायर था, ये 1/2, ये इसके साथ वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा log 5। इसी तरह log 3 का स्क्वायर हमने ले लिया था, ये जो शुरू में वैल्यू थी इसको हमने इसकी पावर बना लिया था, तो अब ये 3 का स्क्वायर है तो ये log 9 आ जाएगा। अब आपके पास एक वैल्यू होगी log 5 और एक होगी log 9, log 5 प्लस log 9। अब यहाँ पे आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है,
यहाँ पे करना है हमने फर्स्ट लॉ यानी कि प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जो दो वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई होती हैं वो ऐड हो जाती हैं लॉग लेने के बाद, और अगर उनकी प्रोडक्शन हो यानी कि उनका समअप हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास log 5 प्लस log 9 है, इन दोनों के आप देखें ऐड हो रहा है, ये समअप है, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 5 इंटू 9 और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो ये log 45 यानी कि आप देखें ये जो वैल्यू थी इसको आपने समराइज़ करके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि इसको आपने इस तरह सॉल्व किया है कि हमारे पास आंसर जो है वो एक सिंगल वैल्यू में आ गया है। अब करेंगे इसका सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो बच्चों देखो सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये log 9 आ गया माइनस ये जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको log 1 माइनस log 3। ये कोशंट लॉ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कोशंट लॉ लगेगा यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, तो log 1 माइनस log 3, नीचे वाली वैल्यू जो है जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये log 9 माइनस, अब ये माइनस की वजह से जो ब्रैकेट के पहले माइनस है इसकी वजह से ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, तो log माइनस log 1 प्लस log 3 आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ प्लस की हैं जो ऐड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो माइनस हो रही है डिवाइड हो रही है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि log 9 इंटू 3/1, जो माइनस वाली वैल्यू थी वो नीचे चली गई, वो डिवाइड हो रही है, और जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी जो ऐड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपको पता किसी भी चीज़ को 1 पे डिवाइड करो तो वही वैल्यू वापस आ जाती है, वही वैल्यू आएगी 1 पे डिवाइड करने से। तो ये log 9 3 27, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा log 27। ठीक है, ये भी देखें ये वैल्यू जो है ये शॉर्ट होके मुख्तसर होके ये सिंगल लॉग में चेंज हो गई है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है log b² बेस 5 इंटू log 5 रेज़ टू पावर 3 बेस a। अब यहाँ पे आपने पावर लॉ जो है वो इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अगर पावर लॉ क्या है जी, पावर लॉ है आपके पास ये log x की रेज़ टू पावर n बेस b इक्वल टू n, ये पावर शुरू में आ जाएगी log b और ये x आ जाएगा। ठीक है ना, ये यानी कि पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी बस। तो आपने ये देखें कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, b², ये b रेज़ टू पावर 2, ये 2 आपके शुरू में आ गया। हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि अगर ऊपर पावर है तो वो पावर लॉ के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगी। ठीक हो गया। 2 log b बेस 5 इंटू 3 log 5 बेस a। अब आप ये 3 और ये 2 जो है इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, शुरू में, और ये मल्टीप्लाई तो ये सारी ही वैल्यू हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं। तो हम ये 3 और 2 को इधर लिख लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यू जो है वो है log b बेस 5 और log 5 बेस a। अच्छा, यहाँ पे बेस चेंज लॉ जो है वो आएगा। ठीक है ना, जो हमने चौथा जो मैंने आपको बताया था कि चेंज बेस लॉ जो है वो आएगा, यानी कि ये इसमें हमने पहले ऊपर वाली का लॉग लेना है फिर इसका बेस का लॉग लेना है। ठीक है, इसी तरह हम इसको अरेंज करेंगे। ये है जी log b बेस 5, इसको हमने लिख लिया log b और फिर log 5। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था वो जो सेम वैल्यूज़ आ रही थी उनका भी, कि ये देखें log पहले ऊपर वाली का ले लेना है आपने, ठीक है, फिर नीचे वाली का लेना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है log b ये आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा log बेस 5 log b बाय बेस log 5 इंटू, अब इसमें ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है 5, तो log 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा log a। ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होके आ गया 6। अब ये होगी वैल्यू आपके पास 6 log b बाय log 5। ठीक है, अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई कि इसको कैसे आपने लिखना है, कि पहले इसका log लेना है फिर आपने नीचे इसका लेना है, इसी तरह पहले log इसका लेना है फिर आपने नीचे इस तरह लिखना है। ये आपके पास है बेस चेंज लॉ। अब इसमें देखिए आपके पास ये जो है दोनों ये कैंसिल हो गए, log 5 से log 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी क्या आई रकम आपके पास 6 log b बाय log a, ये वैल्यू आ गई। अब पता चला आपको कि सेम वैल्यू हो तो कैसे चेंज होती हैं।
इसी तरह चेंज होती हैं। अब देखें इसका ये बेस 5 है, इसकी ये log 5 है, ठीक है, दोनों की सेम है, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाती हैं। जब आप उनको एक्सपेंड करेंगे, आप उनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह कैंसिल हो जाती हैं। इसीलिए हम लिखते हैं कि log जो है x और ये x = 1, ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अब आपके पास कितना आ गया, 6 log b और log a। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इसकी राइट साइड को लेफ़्ट साइड की तरह और फिर लेफ़्ट को राइट की तरह भी लिख सकते हैं। पहले हमने इस फॉर्म को, ये देखें, इस फॉर्म को हमने इस तरह लिखा था। अब हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक है, हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। इसी को आपने पहले इससे यहाँ पे कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व किया, फिर इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो है 6 log b बेस a, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आपने बार बार करना है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट फिर यहाँ से ये चीज़ भूल जाते हैं कि किस चीज़ को, कौन सी वैल्यू को ऊपर लिखना है और कौन सी वैल्यू को नीचे लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको आप बार बार करें, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में है जी 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। अब फिर दोनों में बेस सेम है। अब ये जो वैल्यू शुरू में है ये इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, log x² बेस 3 प्लस log y बेस 3। अब आपने इसको ऐसे लिख लेना है, प्रोडक्ट लॉ जो है अप्लाई करना है यहाँ पे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप इकट्ठा लिख लें, यानी कि log x² y बेस 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा सा हमने डिटेल के साथ बयान करना है। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट जो है 5 पार्ट इसका 4 log x माइनस log y प्लस log z। अब इसमें बेस तीनों की हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोशेंट लॉ भी अप्लाई होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है, प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा log x4, ये जो है पावर लॉ भी अप्लाई होगा क्योंकि ये वैल्यू है, ये अब यहाँ पे पावर बन जाएगी, ठीक है। तो log x⁴ माइनस log y प्लस log z। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा log x⁴z बाय log y। अब इसको जब सिंगल फॉर्म में लिखना है, दोनों सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 5 log बेस 5 यानी कि log x⁴z बाय y, ठीक है। यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रही थी, ये जो ऐड हो रही थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और जो माइनस हो रही थी उसको हमने डिवाइड कर दिए, ठीक हो गया। सिंपल क्वेश्चन है आपका जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट है 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। अब बच्चों आप सोचेंगे कि ये log किस किस्म का है कि जो ln से रिप्रेजेंट किया गया है, ln से जाहिर किया गया, लिखा गया है। जो पहले वाला log है वो हम log लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो है ये है कॉमन लॉ, ये है नेचुरल लॉ, ठीक है। ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये कॉमन लॉगरिथम है। इसकी बेस 10 होती है और इसकी बेस जो है वो e है, ठीक है। इसकी बेस e है और e जो है, जैसे ये log e² = 2 है, तो इसमें क्या करेंगे आप, log e जो है इसको हम यूँ पढ़ेंगे कि log ऑफ e² टू द बेस e इज़ 2। और इसकी एक चीज़ और भी है कि log ये बेस e जो है ना, ये इसके इक्वल 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी लॉगरिथम है, ये बेस e पे डिपेंड करता है, यानी कि बेस करता है इस पे e पे, और इसको हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। पढ़ेंगे इसको भी ऐसे ही 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तो इसको भी उसी तरह हमने यहाँ पर पहले हम पावर ला करेंगे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसको हम पावर बना देंगे, ठीक है। ये जो शुरू में वैल्यूज़ हैं तीनों के, यहाँ पे ये पावर आ गई, पावर ला इस्तेमाल किया हमने, अप्लाई किया है कि log a⁻² आ गया, log b⁻3 आ गया और log c⁻4 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ला और उसके अलावा कोशेंट ला, ठीक है।
तो ये तीनों लॉज जो हैं यहाँ पे अप्लाई हो गए, पावर लॉ भी, प्रोडक्ट लॉ भी और कोशेंट लॉ भी। अब जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा log a² b⁻³ और c⁻⁴। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये थोड़ी सी इसकी वो है कि ये नेचुरल लॉगरिथम है जो ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है, और जो दूसरा ये बेस e है और ये बेस 10 है जिसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। सिंपल सी बात है, बाकी जो है सारा वही कुछ है। इसकी e की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो कि आपके पेज नंबर 25 पे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें एक्सपेंड करना है वैल्यूज़ को लाज यूज़ करके। ठीक है, जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, पहले हमने उसको समराइज़ किया है, तब भी हमने लाज वो किए हैं, जब एक्सपेंड किया तब भी हमने किए। अब भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लाज ऑफ लॉगरिथम। हमने यहाँ पे लाज जो है वो अप्लाई करने। अच्छा स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log 11/5। अब ये डिवाइड हो रहा है, कौन सा लॉ लगेगा? अब तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना। अब आप बताएं मुझे, यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है? यहाँ पे हम करेंगे कोशेंट लॉ। ठीक है, यहाँ पे हमने कोशेंट लॉ जो है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये log 11 माइनस log 5 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं कोशेंट लॉ आएगा। ठीक हो गया। तो आपने ये, मैंने फर्स्ट लॉ वैसे ही यहाँ पे लिखा है, आपने यहाँ पे कोशेंट लॉ लिखना है और यहाँ पे ये इस तरह लेना है कि log 11 माइनस log 5। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और है, ये जो है पीछे जो बुक पे आपके आंसर है ना, वो सेम यही वैल्यू दे दी है उन्होंने। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है वो आंसर में दे दिया, ये आंसर वो नहीं है, आंसर ये आएगा इसका। ठीक है, हमने इस वैल्यू को एक्सपेंड करना है और हमने यहाँ पे लॉ जो है वो यूज़ करने, यहाँ पे आपके कोशेंट लॉ जो है अप्लाई करके आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, ये इसका आंसर है, वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा पीछे आंसर में। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका log बेस 5 है √8 a⁻6। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे ऐसा तो हमें पावर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है जो अंडर रूट है इसकी पावर, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो हम इसकी जगह अंडर रूट की जगह यहाँ पे क्या लेंगे, वैल्यू 1/2। तो log बेस 5 log 8⁻6 पावर इसकी आ जाएगी 1/2 और बेस है इसकी 5। अब ये पावर जो है ये आ जाएगी शुरू में। ठीक है, ये पावर जो है ये शुरू में आ गई 1/5 log 8 a⁻6 बेस 5। अब क्या करना है हमने, अब हम इसको जो है इसके फैक्टर बना लें, या आपको ऐसे लिख लें 8 को 2⁻3 और ये a जो है raised⁻6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 log 2⁻3 a⁻6 आ गया, बेस इसकी 5 है। अब आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है। हम लिखेंगे log 5 2⁻3 प्लस log a⁻6। ठीक हो गया, बेस दोनों की 5 है। अब आपने ये देखना है कि ये जो 1/2 है ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी। ठीक है, तो हम फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे, यानी कि 3 को हम शुरू में ले आएंगे। 3 जो है शुरू में आ गया 3 log 2 प्लस 6 log a। समझ आ गई? ये जो पावर्स हैं इनको हमने शुरू में ले आए। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू 3 log 2 बेस 5 प्लस 6 log a बेस 5। अच्छा, ये 1/2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, इनको हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। तो अब ये 3 जो है इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 3/2 log 2 बेस 5 प्लस, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6, तो ये 3 log a बेस 5। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपने केयरफुली करना है। अच्छा जी बच्चों, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब देखें यहाँ पर भी आपके पास वही नेचुरल लॉग जो है वो आ गया है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसको ln इस तरह लिखा जाता है। इसको ये ln e raised⁻2 = 2 हो अगर, तो मैंने आपको जैसे बताया इसको हम पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस e इज़ 2। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि लॉगरिथम ऑफ e = 1 होता है, यानी कि ठीक है।
तो ये चीज़ जो है ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, ठीक है ना, कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या है और कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है और इसको क्या लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, या ये लॉगरिथम जो है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत इजी है कि log a² b/c है, आपने इसको एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा log a² + log b / log c। जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको इस तरह लिख लेना है और फिर आपको पता है यहाँ पर हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करते हैं और ये माइनस में आ जाता है, ठीक है, log a² + log b - log c। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब हम करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है जी log xy/z⁴(1/9)। ये 1/9 जो है ये शुरू में आ जाएगा, log xy/z आ जाएगा। यहाँ हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9 ये ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये 1/9 पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट शुरू में लगाएंगे ताकि ये पता चले कि ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1/9 log x + log y - log z, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें, फिर हमारे पास नेचुरल लॉग है, log √16 x⁻³ और इसकी पावर भी यहाँ पर इसका रेडिकल पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पर हम इसको 1/3 ले लेंगे, ठीक है ना। log 16 x⁻³ और पावर इसकी 1/3 है। ये जो है पावर यहाँ पे 1/3 इस तरह लिख के इनको आप इस तरह लिखेंगे 2⁴ और x⁻³ और फिर 1/3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस पावर को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 × 1/3 और x⁻³ × 1/3। अब ये जो है वैल्यू आपस में ये कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 4/3, यानी कि log 2⁴/3 × x, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा log 2⁴/3 + log x। अब यहाँ पर ये जो पावर लॉ यूज़ करेंगे, ये वैल्यू जो पावर है इसकी ये शुरू में आ जाएगी 4/3 log 2 + log x, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, इस तरह की वैल्यूज़ देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको सारे ही अब लॉज जो हैं, रेडिकल लॉ जो है, इंसिडेंट लॉ जो है, ये भी आपको बता दिए गए और ये वाली चीज़ जो है ये भी आपने इनको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। आप देखें कि ये एंड पे बिल्कुल क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाता है, उसका आंसर सही आ जाता है, लेकिन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। इसमें है log 1 - a/b⁵2। अब हमने इसको कैसे करना है कि ये पावर जो है इसको आप शुरू में लें, 5 log 1 - a/b। अब आप यूँ करें कि इस सारी को एक वैल्यू कंसीडर करें, इसको दूसरी, तो ये आ जाएगा log 1 - 5 - log b, ठीक है। बेस दोनों की 2 ही आएगी क्योंकि यहाँ पर सेम लॉग है, ठीक है ना। तो ये 5 जो है ये शुरू में है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हमने शुरू में लिख लिया है 5 × log 1 - a/2 - log b/2। तो ये देखिए कितना सिंपल इसका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया जी बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही लॉज अप्लाई करने हैं। स्टूडेंट आप देखें कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है, इन तीनों में हमने जो लॉगरिथम लॉज हैं वो अप्लाई किए हैं। किसी में हमने सिंगल वैल्यू को एक्सपेंड किया है और किसी में हमने वैल्यूज़ को समराइज़ करके सिंगल वैल्यू में चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखें कि हमने इसको जब सॉल्व करना है तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू लेनी है, ठीक है। जब हम x की वैल्यू लेते हैं तो आप देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा log 2 + log x = 1। तो इसमें आपने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है, वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log 2x = 1, ठीक है। log 2x = 1। अब हम ले लेते हैं ये log जो है इसको वहाँ दूसरी तरफ जाके इन्वर्स कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x, क्योंकि हमने x की वैल्यू लेनी है,
इसलिए हम पहले इसका लॉग जो है इसको इन्वर्स करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x इजिकल टू लॉग इन्वर्स 1। आप देखें ये जो जैसे वैल्यूज़ आपके पास टेबल दिया गया है, आपका ये टेबल पेज नंबर 25 पे है कि 10 रेज़ टू पावर 1 इजिकल टू 10 होता है, 10 रेज़ टू पावर 2 इजिकल टू 100, 10 रेज़ टू पावर 3 इजिकल टू 1000। तो इसका लॉग जो है 10 का वो कितना आएगा 1, जो इतनी पावर है ना वही इसका लॉग होगा, ठीक है, क्योंकि बेस 10 का लॉग है, कॉमन लॉगरिथम है। इसमें आप देखें जितनी 10 की पावर होगी उतना ही इसका लॉग होगा। अगर यहाँ 10 रेज़ टू पावर 2 है इजिकल टू 100, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में भी किया था, 100 को मैंने 10 रेज़ टू पावर 2 लिखा, उसका लॉग 2 आया। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 2 है तो लॉग 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो लॉग 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 है उसका आपने एंटी लॉग लेना है तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 10। तो 2x इजिकल टू 10 आ गया, x इजिकल टू 10/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि ये मैजिक है, ये मैजिक आपने याद रखना है, ठीक है ना, कि आपने कहाँ किसकी वैल्यू कैसे लगानी है। ये सारी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, आप एक दफ़ा थ्रूली उसको पढ़ें, ठीक है। जो कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो इसमें दिया गया है इससे पहले, एक्सरसाइज से पहले, वो आप बहुत केयरफुली उसको पढ़ें। आप देखें उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो दी गई हैं वो इसके जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं, और उन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना भी बहुत इजी हो जाता है। और दूसरी बात स्टूडेंट, आप इनकी एग्ज़ाम्पल ज़रूर किया करें। जो क्वेश्चन के शुरू में, एक्सरसाइज के शुरू में एग्जांपल्स दी गई होती है ना, वो आप ज़रूर किया करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारी टिप्स भी मिल जाती हैं और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी मिल जाता है, उसको एक आपको फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, लॉग x इजिकल प्लस लॉग 8 इजिकल टू 5, ठीक है। लॉग x बेस 2 प्लस लॉग 8 बेस 5 इजिकल टू लॉग 8 बेस 2 इजिकल टू 5। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 8x बेस 2 इजिकल टू 5। अच्छा, इसको हमने अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इजिकल टू 8x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं 2.1 और 2.2 में। अच्छा, ये आ गया ना 2 रेज़ टू पावर 5 इजिकल टू 8x। अब आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 5 कितना है, हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 32। अब इसकी जगह हमने क्या लगाना है, 32 इजिकल टू 8x, ठीक है। 32 को डिवाइड करें 8 पे तो ये आ जाएगा x, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 81 रेज़ टू पावर x इजिकल टू 243 रेज़ टू पावर x प्लस 2। अब हमने 81 को भी इसके प्राइम फैक्टर लेंगे अगर, या ये तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81 और 3 ज़ा 243। ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5, यानी कि ये 3 रेज़ टू पावर 5 आ गया, ये 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया। इसकी ये पावर्स आ गई। अब इनको आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, 3 रेज़ टू पावर 4x आ जाएगा, ये 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, दोनों की बेस सेम है, इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4x इजिकल टू 5 इंटू x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4x, इसको करें मल्टीप्लाई 5x और ये 5 इंटू 10 और 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। तो 4x इजिकल टू 5x प्लस 10 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी अब 4x इजिकल टू 5x प्लस 10, 5x को इधर करके 5x माइनस 4x आ जाएगा इजिकल टू माइनस 10 आ जाएगा। ये इसको माइनस करेंगे तो x इजिकल टू माइनस 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 1/27 रेज़ टू पावर x माइनस 6 इजिकल टू 27। अब ये 27 दोनों को हम 3 रेज़ टू पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 और ये भी 3 रेज़ टू पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर माइनस 3, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर से वैल्यू को ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। अब ये माइनस 3 रेज़ टू पावर x माइनस 6 इजिकल टू 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पावर की पावर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इजिकल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब दोनों साइड पे बेस जो है वो 3 है
तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू एक्स माइनस 6 इजिकल टू 3। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 6 18 इजिकल टू 3। तो अब आपने क्या करना है कि ये -3x है, ये +18 है इजिकल टू 3 आ गया। ये -3 आप इस साइड पे ले जाएं, ये 3 जो है वो आप इस साइड पे ले आएँ। ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, +3 इधर आके -3 हो जाएगा। अब 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x। आप ये देखिए, हमने x की वैल्यू लेनी है तो 3 को इधर हम डिवाइड कर देंगे तो 15/3 इजिकल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है वो है हमारे पास log 5x माइनस 10 इजिकल टू 2। ठीक है, अब ये सारी log की वैल्यू है। अब आप यूँ करें, इसको आपको पता है कि log जो है अगर इसकी वैल्यू ना लिखी हो यहाँ पे बेस, तो इसकी बेस होती है 10। हमें पता है, अंडरस्टूड बात है कि ये कॉमन log जो है ये बेस 10 पे रेज करता है। ठीक है ना, अब इसकी बेस 10 है तो आप इसको इस तरह लिख लें, log 10 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। अब हम इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी 10⁻² इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन 2.1 2.2 में किए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमी फॉर्म में। तो ये बेस के ऊपर ये वाला वैल्यू आ जाएगी पावर, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो आप देखें x² 10 स्क्वायर आ गया इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 स्क्वायर आपको पता है 100 है, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 आ जाएगा। तो x के साथ जो भी वैल्यू होगी, अगर प्लस माइनस है तो इधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ये -10 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 100 + 10 इज इक्वल टू 5x। सही हो गया। अब x के साथ है 5 जो कि हो रहा है मल्टीप्लाई। अब ये माइनस था तो हमने प्लस कर लिया, अब ये मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 110 आ गया। अब इस 5x को हमने डिवाइड करना है इधर, तो 110/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। ठीक है, तो ये स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है वो है log x + 1 बेस 2 माइनस log x माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इसको भी इसी तरह करें। यहाँ पर हम कौन सा ला लगाएंगे, क्वोशंट लॉ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है ये इस वैल्यू से डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा log 2 x + 1 बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये बेस 2 है। ठीक है ना, तो इस पे आप इसको एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, यानी कि x + 1 बाय x माइनस 4, इसको एक ही ब्रैकेट में कर लें। अब ये एक वैल्यू है, ये बेस है इसकी। ठीक है, तो अब इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये 2⁻² आ जाएगा और ये इधर साइड पे आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आ गई इसकी लॉगरिथमी फॉर्म। ठीक है, अब हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और ये x + 1 और x माइनस 4। अब क्या करेंगे, अब हम ये नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया 4 × x माइनस 4 इज इक्वल टू x + 4। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, इनको आप मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x + 1। तो अब आपने x की वैल्यू हमने लेनी है, तो हम क्या करेंगे 4x, ये वाली x जो है इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 4x माइनस x, और ये आ जाएगा 1 + 16 -16 इधर आके क्या हो जाएगा +16। तो इसको माइनस करेंगे 3x आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, और हमने लेनी है वैल्यू x की, तो x इज इक्वल टू 17/3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका इनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर इनोमिनेटर बड़ा हो तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 17 को अंदर रख के आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 5 होल 2/3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब देखिए लॉग टेबल की मदद से आपने इन क्वेश्चंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने लॉग टेबल्स की हेल्प लेनी है, कैलकुलेटर की नहीं। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, वैल्यू लिखी, कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाया और वैल्यूज़ जो हैं उनको फाइंड कर लिया। लेकिन इससे ये होता है कि बच्चों को लॉग टेबल यूज़ करना नहीं आता। ठीक है, अब आप लॉग टेबल यूज़ करेंगे, आप देखेंगे ये भी बहुत इजी है। तो लेकिन इससे ये कि आपको कैलकुलेशंस आ जाएंगी और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आ जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 3.68 इंटू 4.21 बाय 5.234। अब स्टूडेंट इनको इकट्ठा नहीं पढ़ना आपने कि 234 ना, आपने क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है, क्योंकि ये लेस देन 1 है। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो लेस देन 1 होती हैं, उनको आपने ऐसे पढ़ना है 5.234। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि जिसको इकट्ठा पढ़ लेते हैं, जैसे ये 3.68 ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, आपने क्या करना है 3.68 इंटू 4.21 बाय 5.234। अब हम सपोज कर देते हैं कि जो सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, एक्स की, एक्स के इक्वल है ये सारी वैल्यू। आपने क्या करना है, दोनों तरफ ले लेना है इसका लॉग। ठीक है, जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, अब इस वैल्यू पे आप जब लॉग अप्लाई करेंगे तो इसकी मदद से आप इस पे लाज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लाज हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन में किए हैं वो लाज आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें कि इस पे आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। डिवाइड भी हो रहा है और क्वोशंट लॉ भी आएगा। ठीक है, इस पे प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ हम अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस ये डिवाइडेड बाय लॉग 5.234। अब ये डिवाइड हो रहा है, आपको पता है जब डिवाइड हो रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम ऊपर ले आएंगे और जब ऊपर आएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो क्या बनेंगे, लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। ठीक हो गया, ये अब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इनके लॉग ले लेने। अब हमने लॉग जो लिए हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने क्या करना है, ये यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह है, इसका मतलब है इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0। उसके बाद आपने पॉइंट को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपने 36 लेना है। ठीक है, पॉइंट नहीं है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 36 की लाइन में आपने 8 वाले कॉलम में इसको देखना है। वहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो है 0.5658। ठीक है, ये मैंने इस पे बुक से भी आपको बता देती हूँ, लॉग टेबल भी मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आप बुक जो है उस पर भी लॉगरिथम वाला पेज जो है उसको खोलेंगे और वहाँ से आप लेंगे। अच्छा, इसमें अब देखें कि वैल्यूज़ जो है वो आपको दी गई है। ये देखें 36 की वैल्यू जो है यहाँ पे है। ठीक है, नज़र आ रही है आपको, ये 36 की वैल्यू है और आपने लेनी कहाँ है, 5 के उसमें 8 के खाने में। 36 की वैल्यू 8 के कॉलम में। तो आप देखें ये आपके पास 36 है, इसको आप 0 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ पे ले आए। यहाँ पे ये वैल्यू अगर आपको नज़र आ रही है तो आप देखें कितनी है, 5658। ठीक है, 5658 ये वैल्यू है, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ये देखें 5658, 0.5658 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें 4.21, यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट सेम है, इसका करैक्टरिस्टिक भी 0 आएगा। मेंटिसा हमने मालूम करना है, वो हम करेंगे 42 का 1 की लाइन। ठीक है, 42 का 1 की लाइन पे ये देखें ये 42 है, ये देखें ये 42 है, इसका 0 छोड़ के 1 आपने ले लेना है। तो ये कितना आया, 6243। कितना आया ये, 6243। वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, 0.6243 ये इसका लॉग आ गया। नेक्स्ट है जी 5.234। मेंटिसा और रेफरेंस पॉइंट पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे हैं, करैक्टरिस्टिक इसका 0 आ जाएगा। दूसरा हम देखेंगे 52 का 3 की लाइन में। ठीक है, 52 का हमने 3 की लाइन में देखना है, तो 52 जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, यहाँ पे 53 जो है ये 53 है। ठीक है, 52 का आपने देखना है 3 की लाइन में। ये देखें नज़र आ रहा है आपको 7185। अच्छा, यहाँ पे एक और डिजिट भी है 4, इसको हमने देखना है डिफरेंस के खाने में, इसी को आप सीधा ले जाएं। ये देखिए 3 के खाने में देख लिए 7185, इसी को आप आगे ले जाएं 4 की लाइन में। 4 की लाइन में ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, इस 3 को आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है आपने, ये देखें ऐसे आपने इसको ऐड कर देना है।
ठीक है, 7185 प्लस 3, ये 3 जो है ये इसका डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.7188, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने इसको लॉग को कैसे लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको तो कर लेना है इसमें ऐड, बाकी इसी तरह है, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर लें, ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.1901। फिर आपने इसमें इसको माइनस कर देना है, तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.4713। 0.4713 आ गया, इसका आपने ले लेना है ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू 0.4713, इसका आपने एंटी लॉग लेना है, यानी कि ये लॉग जो है इसको इधर इन्वर्स कर देना है, तो x इजिकल टू ये आपका एंटी लॉग आ गया, ये आ जाएगा 0.4713 का एंटी लॉग 2958, ठीक है, 2958 आ गया, और इसका डिफरेंस जो है वो आ गया 2, इन दोनों को हम करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा 2960। अब स्टूडेंट आपको पता है इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, 0, ठीक है, करैक्टरिस्टिक इधर मेंशन भी कर लें। अच्छा, ये करैक्टरिस्टिक का यहाँ पे सिर्फ इतना ही करैक्टर है कि आपने इसकी मदद से पॉइंट लगाना है। अब हमारे पास देखिए ये वैल्यू है ना, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, ठीक है, ये 2960 है, यानी कि 2960, लेकिन जो करैक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पॉइंट लगाएंगे। तो 0 हमारा करैक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट एक ही जगह होते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे 2.960, यानी कि ये देखें पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह हो तो करैक्टरिस्टिक 0 होता है, और अगर करैक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट हमने एक ही जगह लिखना है। तो ये x इजिकल टू 2.960 जो है वो इसका आंसर आ गया, और स्टूडेंट ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी बच्चों। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 4.68 इंटू 2.11 इंटू 2.397, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, टू मच इजी क्वेश्चन। आपने क्या करना है कि इनको सपोज कर लेना है कि तीनों वैल्यूज़ x के इक्वल हैं। जब x के इक्वल हैं तो हमने दोनों साइड पे ले लेना है लॉगरिथम, लॉग लेंगे दोनों साइड पे, तो अब इस पे हो सकते हैं लॉगरिथम के लाज अप्लाई। आपने इन पे लाज अप्लाई कर देने हैं। सबसे पहले कौन सा ला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ला, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू एंड प्लस थर्ड वैल्यू। लॉगरिथम लेना मैंने आपको सिखा दिया है कि सबसे पहले हमने इसका देखना है करैक्टरिस्टिक, वो आएगा इसका 0, फिर हमने लॉग बुक से देखना है लॉग टेबल से 46 का 46 लाइन में 7 के कॉलम में ये आ गया 6697, ये पॉइंट के साथ दिए होते हैं। आपने केयरफुली देखना है लॉगरिथम वाला टेबल, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो एंटी लॉग वाला भी साथ ही देख लेते हैं, तो वो फिर वैल्यू जो है वो गलत हो जाती है। अब यहाँ पे आ गया 2.11 का करैक्टरिस्टिक इसका 0 है, 21 का आपने एक के खाने में देखना है, तो ये आ गया 0.3243। फिर आपने देखना है 2.397 का करैक्टरिस्टिक इसका भी 0 है। 23 का आपने 9 के खाने में देखना है, ये आ गया 3784। 7 के खाने में आपने फ़र्क देखा तो ये आ गया 13, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे आप खुद अब लॉग टेबल से इसको वैल्यूज़ को देखें, फिर आप इनके साथ मैच करें कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे आई, ठीक है। और फिर अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को, तीनों को, इसको इसमें पहले ऐड कर लें, ये आ जाएगा 0.3797, ये एज इट इज़ आ जाएंगी। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने जमा कर लिया, जमा करेंगे तो हमारे पास log x आ गया 1.3737, ठीक है। अब इसका आपने ले लिया एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे, आपको पता है कि आपने एंटी लॉग वाले खाने में देखना है 0.37 के उसमें देखना है आपने, तो ये आ जाएगा 0.37 वाली लाइन में 3 के कॉलम में, और आगे डिफरेंस जो है वो 7 के खाने में देखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 36 यानी कि हॉरिजेंटली आपने 36 लेके आना है, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ लाइन में जो लिखे हुए नंबर उनमें से 36 देखना है, ऊपर वाली लाइन में से 7 देखना है, उसको जब आप नीचे लेके आएंगे 37 को इधर लेके आएंगे तो जो नंबर आएगा वो आएगा 236, ठीक है। और आपने जो देखा 7 के खाने में डिफरेंस वो आ गया 4 को इसमें ऐड किया तो ये आ गया 2364। करैक्टरिस्टिक इसका 1 है, आपको पता अगर 1 हो तो 1 + 1 तो इसका कितने के बाद इशारिया आएगा, 2 के बाद, ठीक है ना। हम करैक्टरिस्टिक मालूम करने का क्राइटेरिया भी तो हमारा यही है ना कि जितने नंबर होंगे उनमें से एक लेस कर देना है, और जितना करैक्टरिस्टिक आपका होगा उसमें एक ऐड कर देना है। तो अगर यहाँ पे आपका 1 है तो इसका मतलब है इशारिया कितने के बाद आएगा, 2 के बाद।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23.64। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी था। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये है पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चों, पार्ट नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन लॉ भी अप्लाई करना है और इसमें ये पावर लॉ जो है ये भी अप्लाई होगा, लेकिन बाकी हमने लॉग और एंटी लॉग उसी तरह मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। x के इक्वल हमने वैल्यू लगा दी। अब हमने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया लॉग ऑफ x ले लिया। जब हम इसके लॉग लगाएंगे तो फिर इस पर लॉग अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू और नीचे लॉग थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब क्या किया हमने, जब लॉग अप्लाई हो गया तो ये पावर जो है ये शुरू में आ गई, बाकी इसके आपने लॉग ले लेना है। इसका लॉग लिया। ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू माइनस लॉग 754 माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब आप इन तीनों वैल्यूज़ का लॉग ले लें। ठीक है, लॉग लेंगे हम तो इसका आपको जैसे बताया था मैंने 20 है, एक नंबर कम कर दें तो 1 आ जाएगा। इसका करैक्टरिस्टिक 2 नंबर है ना ये, यानी कि डिजिट 2 है। डिजिट यहाँ पे कितने 2 में से एक कम कर देंगे, करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, 20 का आपने 4 के खाने में, 20 वाले कॉलम में 4 वाली लाइन में देखना है आपने, ये आ गया 30 96। 6 के खाने में आपने देखा तो ये आ गया 13। इन दोनों को कर लिया आपने ऐड तो आ गया 1.3109। समझ आ गई कैसे किया आपने कि सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लिखा 20 के ये लाइन में, 4 के खाने में इस तरह आप लाइन में ले जाएं, आगे ऊपर से नीचे से जहाँ पे नंबर मिलेगा 20 और 4 का वहाँ पे ये नंबर लिख लिया। आगे जाएंगे डिफरेंस 6 के इसमें, वहाँ से आपने 13 लिख लिया, इन दोनों को ऐड किया 1.3109 आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह आप इसका करेंगे, करैक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 0। 24 का 1 के खाने में देखेंगे आप 38 20 आ गया, 2 के खाने में डिफरेंस देखेंगे 4 आ गया, उसको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 0.3824। सही हो गया। आगे आप देखें यहाँ 3 है, 3 में से एक कम करेंगे डिजिट तो आ जाएगा 2 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। और आपने 75 का 4 के खाने में देखा मेंटीसा, ये आ गया 8774। 3 के खाने में देखा आपने डिफरेंस तो ये आ गया 2, इनको किया ऐड, हमारे पास आ गया नंबर 2.8776। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ 2 के साथ, क्योंकि ये इसी के साथ होगा बाकियों के साथ नहीं। 2 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2.6218 प्लस दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, अब ये भी वैल्यू प्लस की है, ये भी वैल्यू प्लस की है, इन दोनों को कर लिया ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3.0042 माइनस 2.8776। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को किया माइनस तो आपके पास वैल्यू आ गई log ऑफ x की 0.1266। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब आपने ले लिया इसका एंटीलॉग लिया तो 12 का आपने 6 के उसमें देखना है। ठीक है, ये आ गया 1337 1337। 6 के खाने में आपने डिफरेंस देखा, वो आ गया 2, इसको कर दिया ऐड तो ये आ गया 1339। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक कितना है, करैक्टरिस्टिक है हमारे पास 0 में 1 ऐड करेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा 1 के बाद। ठीक है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट ए की जगह पे हैं तो करैक्टरिस्टिक 0 होगा, और अगर करैक्टरिस्टिक 0 है तो हमने पॉइंट कहाँ लगाना है रेफरेंस पॉइंट पे। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 1.339। ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इवन कि आप 4-4 5-5 दफ़ा क्वेश्चन को करके देखें, लिख के देखें, तभी ये आपको पेपरों में इस तरह आएंगे कि आपका कोई भी नंबर जो है वो ना कट सके। आपने क्वेश्चन को इसी तरह से अरेंज करना है। देखें क्वेश्चन को सेट करने का मैंने कितने अच्छे तरीके से ये बताया है, तो आपने ये सारा इसी तरह करना है क्वेश्चन और इसी तरह अरेंज करना है, और आपका एक भी नंबर इंशाल्लाह फिर नहीं कटेगा। आपने इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करना है। और स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें, जब क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना तो कटिंग नहीं होती, और अगर कटिंग हो ना तो क्वेश्चन का इंप्रेशन सारा जो है बहुत बुरा पड़ता है। तो क्वेश्चन में आप कोशिश करें कि कहीं भी कटिंग ना हो, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी कटिंग ना करनी पड़े, और फिर आपका क्वेश्चन जितना नीट होगा चेक करने वाले का दिल उतना ही खुश होता है और वो उतने ही अच्छे मार्क्स देता है। और टीचर जब होमवर्क भी चेक करती हैं तब भी वो गुड उसी वक्त देती हैं या एक्सीलेंट उसी टाइम देती हैं जब आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो।
अच्छा स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। इसमें है जी अंडर रूट 9.6364, इसकी रेडिकल पावर है 3 और यहाँ पे है 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सपोज करेंगे कि ये फ़र्ज़ करेंगे कि ये x के इक्वल है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू x के बराबर है, आपने क्या करना है, इस रेडिकल पावर को इस तरह लिख लेना है 1/3, 9.364 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 21.64 ओवर 3.21, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ ले लेना है आपने लॉग लिया हमने दोनों साइड पे, तो ये आ गया 9.364 रेज़ टू पावर 1/3, यहाँ आ जाएगा 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21। अब इस वैल्यू पे जहाँ पे लॉग हमने लगा दिया है, लॉग ले लिया है, अब हम ये जो लाज हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा कि पावर आ जाएगी शुरू में, लॉग आ जाएगा इसका, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग आ जाएगा इसका, और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1/3 लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर लॉग इसकी वैल्यू ले लेंगे और माइनस ये लॉग आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। 1/3 है, इस लॉग की वैल्यू हमने ली, ये आ गया 0.9713 + 2। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कि हमने लॉग कैसे लेना है, और ये जो प्लस मैंने लगाया ये किस चीज़ का है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है जो हमने इनमें ऐड किया है। फर्स्ट 2 नंबर को देखना है आपने कॉलम में, तीसरे नंबर को देखना है ऊपर आपने रॉ में, रॉ को भी नीचे ले आओ, कॉलम को भी इधर से ले आओ, और जहाँ वो मैच करेगा वो नंबर आपका आ जाएगा। चौथा नंबर जो होता है वो डिफरेंस का होता है, डिफरेंस लेंगे उसको इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि लॉग कैसे लेना है, मैंने आपको लॉग टेबल से भी लेके दिखा दिया है कि लॉग आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने वो लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो अब आपने खुद से भी एक दफ़ा इसको यहाँ से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे आपने लॉग टेबल को सामने रख के फिर आपने इसको चेक करना है कि मैंने ये लॉग कैसे लिया, ठीक है। तो आपने ये लॉग ले लिया, इसको डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया, इसी तरह आपने इसका लॉग लिया और फिर इसका लॉग लिया, इसको आपने इसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस वैल्यू के साथ 3 को डिवाइड किया, ये देखें पहले तो ये ऐड कर लेना इनमें, ये नंबर ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई, ये नंबर ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको इससे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, ये एज इट इज़ आ गई दोनों, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, ये आ गई वैल्यू, दूसरी वैल्यू ऐसे ही आ गई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पे लाज अप्लाई करने, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप लाज अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इनके आपने लॉगरिथम मालूम करने, ये वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंस ऐड करने, ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करके लिखना है, ये वैल्यू आ जाएगी, ऐड करना है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आपने सारे खुद से चेक करने, एक दफ़ा करके देखें यहाँ से और कॉपी पे सॉल्व करें, फिर माइनस करके देखना है, अब ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने, ये log ऑफ x है, इसका आपने एंटी लॉग ले लेना है, इसको इधर इन्वर्स कर देना है। अब ये एंटी लॉग लेना है आपने इस वैल्यू का। अब एंटी लॉग वाला टेबल खोलें, उस पेज पे देखें जाके, उस पे आपने कैसे देखना है, ये तो हो गया इसका करैक्टरिस्टिक, इसको नहीं देखना आपने, इसको देखना है 15 का 2 के उसमें, यानी कि यूँ देखें 90 15 आ गया, 15 का आपने इधर 2 की लाइन में और 6 के खाने में डिफरेंस देखना है, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। डिफरेंस आ गया इसका 2, इनको आपने कर लिया ऐड, तो आपके पास वैल्यू क्या आई 1421। अब आपको पता है कि करैक्टरिस्टिक कितना था 1 करैक्टरिस्टिक हो तो पॉइंट कहाँ आएगा 2 वैल्यूज़ के बाद, 2 डिजिट्स के बाद। तो ये 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14.21, x की वैल्यू कितनी आ गई 14.21, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। स्टूडेंट आपको जो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स करवाए हैं, आपने सारे के सारे जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आपने इनको देख देख के कॉपी पे करना है। खुद से आप एक दफ़ा लॉग फाइंड आउट करें, एंटी लॉग फाइंड आउट करें, उनको यहाँ पे पुटअप करें, उनकी वैल्यूज़ को देखें और ये सारा अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। आपने मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम ये चीज़ की है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय m = log a/a0 base 10 if amplitude a
is 10,000 and reference amplitude A naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? अब हमने earthquake की, ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करनी है, ठीक है, और उसकी एक एम्पलीट्यूड जो है वो दिया गया और उसके साथ रेफरेंस एम्पलीट्यूड भी दिया गया। ये इस किस्म के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होते हैं इनसे आपने स्टूडेंट परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। ये देखने में हमें लेंथी लगते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं। आपको देखिए हर क्वेश्चन में एक फार्मूला दिया होगा, उसमें जो उसके आपके फार्मूले के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ भी दी होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 10,000 दी है, ए नॉट की वैल्यू 10 दी है, ठीक है। आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले में और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बहुत ईजी होते हैं, बस आपने परेशान नहीं होना और इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसमें हमें पता है, देखें ये दिया हुआ है फार्मूला, हमने ये फार्मूला लगा लिया, m इज़ इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10। अब m की वैल्यू हमने मालूम करनी है, a की वैल्यू, इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10,000 दी गई है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो भी दी गई है 10, ठीक है। यहाँ हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये 10,000 बाई 10 है, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे फार्मूला लगा के, यानी कि लॉग a रेज़ टू पावर 4 बाई 10, 10 रेज़ टू पावर 4 बाई 10, जितने ज़ीरो होंगे उतनी ही पावर आ जाएगी। 4 ज़ीरो हैं तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ यहाँ कैंसिल कर लें तो ऊपर 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर ये फार्मूला इस तरह लगा लें कि लॉग 10 रेज़ टू पावर 4 बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 10। अब आपको पता है ये लॉग 10 का जो है वो 1 होती है वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगी 4, पहले चला जाएगा, यहाँ पे लगेगा पावर ला, ठीक है ना। पावर ला के अकॉर्डिंग ये 4 जो है शुरू में आ गया, लॉग 10 बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 10। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लॉग अगर दोनों सेम हों तो आपके पास ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, यानी कि पर ईयर कह लें, पर ईयर, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर t years is y. This is the modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 raised to power t greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double. अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अब्दुल्ला ने 1 लाख जो है वो एक स्कीम में इन्वेस्ट किया और उस पर वो ले रहा है सूद या प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस उस पे ले रहा है 5%, ठीक है। 5% सालाना जो है वो हर साल 5% के हिसाब से वो उस पर प्रॉफिट या इंटरेस्ट ले रहा है। आपने फार्मूला इक्वेशन जो है वो ये यूज़ करनी है और आपने बताना है कि कितने सालों बाद उसकी जो ये अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है ना। आपने ये बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कितनी है, कितने सालों बाद जो है वो डबल हो जाएगी। यानी कि अगर उसने 1 लाख उसमें इन्वेस्ट किया है तो एक और लाख जो है वो कितने सालों में बनेगा, ठीक है। अब इक्वेशन हमें उन्होंने ये दे दी है, y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू पावर t। अच्छा, इसमें अब ये जो y है ना, ये उन्होंने कहा है कि इसको हमने ये अमाउंट बतानी है, तो ये डबल कब होएगी। तो ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये हमने डबल जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो उसका t ईयर्स बाद ये डबल हो जाएगी, यानी कि ये मालूम करनी है तो हमने डबल करनी है, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, ये हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 लाख है, ठीक है ना। ये 1 लाख जो है y की वैल्यू दी गई है और ये जो है फार्मूले वाला 1 लाख है। आपने इधर इस तरह लिख लेना 2 इंटू 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू पावर t। अब ये 10 रेज़ टू पावर 5 है, इधर भी 10 रेज़ टू पावर 5 हो गया, ठीक है, और ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये इसको यहीं पे अगर आप कैंसिल कर देते हैं ना तो क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपने ये इसको और इसको दोनों को लिखा ना 10 रेज़ टू पावर 5, तो दोनों तरफ एक ही चीज़ है, इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इनको कैंसिल कर दें। अब बाकी बचा 2,
यहाँ कितना है 1.05 रेज़ टू पावर टी। अब ले लें जी दोनों तरफ इसके लॉग, ठीक है। यहाँ आप लिख लें बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log 2 इक्वल टू log 1.05 रेज़ टू पावर टी। ठीक हो गया। अब देखिए कितना इजी है कि जस्ट हमने फार्मूला लगाया है, फार्मूले में ये हमने इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है कि डबल हो जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 से कर दिया, इधर 2y लिख दिया। इनमें हमने ये सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ अमाउंट लिखनी है और ये आपने इसको ले लिया, यहाँ ये कैंसिल कर दिया, यहाँ इसके साथ लॉग ले लिया। इसका log 2 का जो है वो है 0.3010। ये आपने अब लॉग टेबल से जैसे मैंने बताया आपको ऐसे आपने मालूम करना है। ठीक हो गया। अब आपको आ गया होगा उम्मीद है कि लॉग टेबल से लॉगरिथम जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। इसी तरह आप इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग जो 2 का आ गया वो 0.3010, इसका लॉग जो है वो आ गया 0.0212। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, हमने मालूम किसकी वैल्यू करनी है, टी की। तो टी के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये वैल्यू लिखें डिवाइडेड बाय दिस वन, तो आपके पास आ जाएगी टी की वैल्यू 14.19। तो 19 की जगह मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है 2। ठीक है। तो हमने जब इसकी टाइम मालूम करना है, ठीक है, तो अब इस चीज़ को भी छोड़ें, जो सिग्निफिकेंट फिगर है हम सिर्फ वो लेंगे, यानी कि टाइम जो है वो 14 ईयर्स आएगा। तो आपके पास यानी कि अब्दुल्ला को जो है वो कितने साल लगेंगे, 14 साल लगेंगे उस 1 लाख को 2 लाख बनाने में। ठीक हो गया जी। अब ये क्वेश्चन आपका देखें कितना इजी था, ये सिर्फ देखने में लंबे लगते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। चलें जी, ये आ गया स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 2.4 का। एक्सरसाइज लेंथी हो गई है। अब देखें कि ये क्वेश्चन है जी, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर TI, ठीक है, ये TI फॉर इनिशियल, द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग द फार्मूला T is equal to TI into 0.97 raised to power H by 100. Calculate the temperature at an altitude HO 500 meters. अब देखें यहाँ पे आपको फार्मूला ये दे दिया गया। ठीक है, ये फार्मूला है, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है। ठीक है, आपने जस्ट उसका टेम्परेचर जो है वो 500 मीटर की बुलंदी पे जो है वो मालूम करना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया फार्मूला। जो इब्तदाई टेम्परेचर था उसका वो TI है और उसकी वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस, और हाइट जो है वो उन्होंने मेंशन कर दिया है 500 मीटर्स, और आपने ये T जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जी हमने लिख लिया है T इज़ इक्वल टू TI इंटू 0.97 रेज़ टू पावर H बाय 100। अब TI की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस है, H की कितनी है 500 मीटर्स है, T आपने फाइंड आउट करना, बहुत ईजी, वैल्यूज़ पुट कर लें। यहाँ पे 500 बाय 100 है तो ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने दोनों तरफ इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद लॉग ले लेना है। ले लीजिए लॉग। अब देखिए लॉग लिया है तो अब आप इस पर अप्लाई करेंगे लास्ट, लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ 0.97 रेज़ टू पावर 5। अब ये हो गया प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, अब ये पावर जो है इसको शुरू में ले आएंगे पावर लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो log ऑफ 20 प्लस 5 log ऑफ 0.97। अब 20 का log मालूम किया तो 1.3010 आ गया। जैसा मैंने बताया था अब log आपने खुद फाइंड आउट करना है क्योंकि आपको आ गया होगा अच्छी तरह से करना। अब 0.97 का है वो आ गया -0.0132। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आ गया 0.066। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.235। अब यहाँ पे हमने इसका लिया एंटी लॉग क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू सिर्फ T की, तो ये आ जाएगा 1718। ठीक है, 1718। अब करेक्टरिस्टिक जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 1। ठीक है, करेक्टरिस्टिक 1 है तो आपको पता है कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 डिजिट्स के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में 1 डिजिट रखना है, या अदरवाइज आप कह लें कि जब 2 डिजिट्स हों तो 1 माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसमें हमने 1 ऐड कर देना है, तो 2 डिजिट्स के बाद हमारा ये
आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया 17.18 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एक्सरसाइज 2.4 का था लास्ट क्वेश्चन। आपने करनी है इसकी एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगी वो आप तक उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप उसको भी जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप अब सब स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को बच्चों साथ साथ लाइक कर दिया करें। ठीक है, तो इससे इंकरेजमेंट मिलती है टीचर को। अल्लाह हाफिज़।